गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये वीडियो वन शॉट होने वाला है, इट मीन्स चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स है वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। रियल नंबर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं देखा जाए तो, बट यहाँ पर मैं सिर्फ उतने ही टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ जितने इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे। अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स देखने हैं रियल नंबर्स से रिलेटेड तो आप क्लास 9 के लेक्चर में चले जाइएगा। वहां मैंने सेपरेटली अलग अलग टॉपिक्स पे लेक्चर बनाए हैं, आप वहां जाकर विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्या, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स को बोलते हैं विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर एक कंडीशन होती है कि Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। Q क्या नहीं हो सकता? Q 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो आप बोल सकते हैं कि आपका P अपॉन Q के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर है तो आप उसको क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर। इफ Q इज नॉट इक्वल टू 0, याद रखिएगा ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले यहाँ पर 4 अपॉन 5, तो देखिए P के स्पेस पे कौन है? 4 है एंड Q की जगह पर कौन है? 5 है। तो यहाँ पर अगर आप Q को कंपेयर करें तो Q 0 है क्या? नहीं है। क्या है आपका? 5। इसीलिए आप क्या बोल सकते हैं कि 4 अपॉन 5 इज अ रेशनल नंबर। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ लिखा क्या हुआ मिला है आपको? 10 मिला है लिखा हुआ। तो 10 इज रैशनल और नॉट? तो यहाँ पर देखिए 10 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता वहां पर क्या होता है? 1 होता है। अब अगर आप 1 को कंपेयर करें 0 से तो यहाँ पर Q की जगह पर 1 है, 0 तो नहीं है। इट मीन्स 10 अपॉन 1 भी क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैं लिख देती हूँ 0। तो क्या 0 रेशनल नंबर है? तो यस, 0 भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 के डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। एंड अगर आप 0 को किससे डिवाइड करके देखेंगे? 1 से, तो कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा? 0 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स 0 अपॉन 1 इज अ रेशनल नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अगर मैं इसी एग्जाम्पल को रिवर्स कर दूं 1 अपॉन 0 लिख देती हूँ तो बताइए 1 अपॉन 0 रेशनल होगा क्या? कंडीशन में जाकर चेक करिए क्या बोल रहा है? Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पर Q क्या है? 0 है। इट मीन्स ये रेशनल नहीं हो सकता। बट इसको अगर हम चेक करें तो कैसे करेंगे? देखिए 1 को किससे डिवाइड करके देखते हैं? 0 से। क्या कभी भी 0 के टेबल में 1 आना पॉसिबल है? नहीं है। इसीलिए आप इसका आंसर क्या लिखते हैं? अगर आप 1 अपॉन 0 लिखते हैं तो इसका आंसर बनता है नॉट डिफाइंड। क्लियर? इसका आंसर क्या बनता है? नॉट डिफाइंड। और इसको इस साइन से बताते हैं। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है इस कंडीशन को। पहला है आपका टॉपिक रेशनल नंबर। क्या ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर है? अब आपका सेकंड क्या आता है? इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर में हम क्या बताते हैं? तो इररेशनल नंबर में आपको एक ही ट्रिक बता रही हूँ जो आपको याद रखना है, उससे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। इररेशनल नंबर का मतलब होता है रूट्स के अंदर किसका आना? प्राइम नंबर का प्रेजेंट होना। इररेशनल नंबर क्या बोलता है कि अगर कोई भी नंबर्स प्राइम नंबर्स किस पे लिखे गए हैं? रूट पे लिखे गए हैं, तो आप उसको क्या बोल सकते हो? इररेशनल नंबर। अब यहाँ प्राइम नंबर लिखा है तो पहले प्राइम नंबर समझ लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स जो कि किससे डिवाइड हो सकते हैं? सिर्फ 1 से डिविजिबल होते हैं एंड बाय द नंबर इटसेल्फ, सिर्फ अपने ही टेबल पे आने वाले नंबर्स जो कि सिर्फ अपने ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। और किससे हो सकते हैं? 1 से। ऐसे नंबर्स को आप क्या बोलते हो? प्राइम नंबर्स। अब देखिए प्राइम नंबर में आपके जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लिए 2, तो 2 क्या होगा? 1 से डिविजिबल है, पहला सेटिस्फाई कर गया। सेकंड क्या लिखा है? बाय द नंबर इटसेल्फ। इट मींस 2 सिर्फ 2 से ही डिवाइड हो सकता है। क्या 2 3 के टेबल में आएगा? क्या 2 4 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए आप 2 को क्या बोलेंगे? एक प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4 देखते हैं। तो 4 को अगर आप देखें तो 4 किस पे आता है? 4 2 के टेबल में भी आता है और 4 4 के टेबल में भी आता है। इसीलिए 4 इज नॉट अ प्राइम
नंबर। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, 2, 3, 5, 7, ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि 1 से डिविजिबल तो है ही, साथ में सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, इसीलिए आप इन सारे नंबर्स को क्या बोल सकते हैं, प्राइम नंबर्स। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बोल रही है, रूट के अंदर प्राइम नंबर्स का प्रेजेंट होना इंडिकेट्स द इरेशनल नंबर। अब इस रूट के अंदर प्राइम नंबर में एक एग्जांपल लिख लेते हैं, रूट यहाँ लिख लेते हैं 2, तो क्या बन जाएगा, √2 आपका एक इरेशनल नंबर। वैसे ही क्या बन जाएगा, √3 आपका एक इरेशनल नंबर। क्लियर है। इसके बाद आप आते हैं लास्ट टॉपिक जो कि लिखा हुआ है कंपोजिट नंबर। बहुत सिंपल है, ऐसे नंबर्स विच आर नॉट प्राइम, ऐसे नंबर्स जो प्राइम नहीं है वो क्या बनते हैं, कंपोजिट नंबर्स। क्लियर। थैंक यू।